पहला क्वेश्चन, धन विधेयक जो है आपका किसके अंतर्गत में आएगा? 14 दिन तक राज्यसभा रखेगी। ओके, राज्यसभा कितने दिन तक रखती है? 14 दिन तक विलंब कर सकती है। ओके, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 163 में है। राज्यपाल को सलाह देना एवं सहायता देना मंत्री परिषद के लिए किस आर्टिकल में है? 163 में दिया हुआ है। सलाह देख रहे 3 वर्ण से मिलकर बना हुआ है एक शब्द, ठीक है, सलाह, तो 3 से 3 शब्द मिला हुआ है ना, 3 से 3 याद रखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, बस यही हम कह सकते हैं। ओके, तो सलाह जो है 3 वर्ड है, तो राज्यपाल को सलाह देगा, ठीक है, 163 पर याद रखना है। ओके, 163 जो है राज्यपाल को सलाह देगा। कौन? मंत्री परिषद का प्रावधान का गठन करता है। 163 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुच्छेद में है? 124 के 6 में है। ओके, 124 के 6 में है। न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुच्छेद में है? 124 के 6 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ओके, 124 के 6 होगा। ओके, गोपनीयता की शपथ दिलाना राष्ट्रपति को है, ओथिंग दिलाना है, ठीक है, किसके? सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो 124 के 6 के अंतर्गत होगा। न्यायाधीश बनने की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में है? 124 के 3 होगा। ओके, न्यायाधीश बनने की योग्यता 124 का 3 हो जाएगा। शपथ दिलाना है, राष्ट्रपति दिलाता है, 124 के 6 के अंतर्गत में है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? बिमल पटेल ने किया था। उद्घाटन 23 से 28 मई 2023 को हुआ था। नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। सेंट्रल विस्टा के नाम से प्रोजेक्ट जानता है, जो टाटा ग्रुप ने बनाया है। नेक्स्ट है, अमरावती किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपीठ है? तो आंध्रा का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। ये 25वां आपका क्या है? न्यायालय है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा को पहली बार गठन किया गया था। अब बैठक हुआ था 13 मई 1952 को, ठीक है, 52 सेम है, लेकिन 3 अप्रैल को गठन किया गया था। अब 13 मई को, ठीक 10 दिन बाद, ठीक है, यानी 13 मई को, सॉरी, पर अप्रैल में नहीं, मई में बैठक किया गया था। बैठक हो गया 13 मई। ओके, 13 मई को बैठक होगा और गठन किया गया था राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को। सिविल मामलों में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में? 133 के अंतर्गत में है, ठीक है, सिविल मामले में भी अपील कर सकते हैं, 133 के अंतर्गत में। 133 के मामले में कर सकते हैं। ओके, सिविल मामले में अपील अधिकार, देखिए सिविल भी है, 3 वर्ण से मिला हुआ सिविल, लेकिन इसमें 3 कौन है? 133 वाला 3, ठीक है, 163 वाला नहीं। ओके, 133 वाला है जो सिविल मामलों में भी अपील दर्ज कर सकते हैं। ओके, और 163 में क्या है? राज्यपाल को सलाह मिलेगा, सहायता देगा, मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है। ओके, सेंगोल जो जिसे राजदंड कहा जाता है, यह संसद में स्थापित किया गया। कहाँ? तो लोकसभा में स्थापित किया गया। चोल वंश से प्रेरित है। ओके, किस राजवंश से संबंधित है? चोल से।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? 1866 को। ठीक है, 1866 को हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। ओके। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, यानी भंग किया जाता है, लेकिन भंग नहीं हो सकता कभी राज्यसभा, आहूत किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा संयुक्त बोला, अच्छा संयुक्त किसके द्वारा, मतलब आहूत माने बैठकें करवाई जाती है। ओके, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन जो 108 के आर्टिकल्स में है। ओके, और जबकि ये बातचीत करेगा तो 118 के 3 के अंतर्गत में। ओके, कि हाँ बुलाइए राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के सभापति को, तीनों को बुला करके चर्चा करता है संयुक्त बैठक का प्रक्रिया का, और राष्ट्रपति करता है संयुक्त अधिवेशन की आहूत। ओके, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, किस अनुच्छेद में है? 164 का। ओके, राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा, किस अनुच्छेद में है? 164 के। ओके, राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग है, जो 164 में होगा। ओके, और 163 में क्या है? राज्यपाल को मंत्रिपरिषद सलाह देगा। ठीक है, जिसका गठन का प्रावधान है 163 में। 164 में विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 124 के 2 जो है संबंधित किस से है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद की अवधि से है। ठीक है, 124 का 2 जो है न्यायाधीश की नियुक्ति और उसकी अवधि, यानी टाइम कितना होगा। ठीक है, इससे मतलब है नियुक्ति या पद की अवधि जो है 124 के 2 के अंतर्गत में है। ओके, 124 तो होगा ही होगा, लेकिन 2 भी है अवधि। ठीक है, अवधि कितना, यानी 2 घंटा नहीं, 2 घंटा से याद करना है 2, 124 का 2। ओके, न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की अवधि जो है 124 का 2 है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद कौन सी है? 214 है। हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है, आर्टिकल 214 में दिया हुआ है। ओके, हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये 214 में दिया हुआ है। ओके, हर राज्य के लिए, और न्यायाधीश की अवधि 124 का 2 है। नेक्स्ट है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के किस मामले में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया है तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है? जी हाँ, फौजदारी मामले में हो सकती है। मृत्युदंड दिया तो फौजदारी के मामले में होगा। 133 में जो है दीवानी मामला भी अपील दर्ज की जा सकती है, 133 के अंतर्गत में आर्टिकल्स के। नेक्स्ट है, पांडिचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मद्रास के। अच्छा, अंडमान निकोबार कोलकाता के। मुंबई के दादर नगर हवेली आती है। ओके, गुवाहाटी के किसके अंतर्गत में आती है? नॉर्थ इंडिया का जो है वो। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? संरचना जो है बताए थे, लोकसभा का 81 में है, राज्यसभा का 80 में है। ओके, संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में? 145 के 3। तो 145 के 3 के अंतर्गत में क्या होता है?
कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित, यानी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसे कहा जाता है, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? तो 145 के 3, ओके, 5 145, ओके, 145 जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित, यानी संविधान का निर्वाचन या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसे कहिए, न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? 145, तो 5 में है। 61वां संविधान संशोधन क्या वर्ष से कब किया गया? मतलब 1989 में किया गया था, ओके, राजीव गांधी के समय। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का पेंशन उसके महीने के वेतन का कितना प्रतिशत निर्धारित है? 50%। रिटायर होने के बाद जो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है उसको पेंशन कितना मिलेगा? तो महीने का पर 50% मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा के लिए 38 है। लोकसभा निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय यानी शेड्यूल ट्राइब से आया था? लोकसभा के अध्यक्ष थे तो PM संगमा थे। ओके, लोकसभा के जनजातीय PM संगमा, लेकिन पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। ओके, लोकसभा के, ओके, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 गो हो सकता है। ओके, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 गो हो सकता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? मीरा कुमार बनी थी। ओके, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इसका। ओके, किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा? किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिससे किसी तत्व या विधि का प्रश्न शामिल है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आएगा। किसके अंतर्गत? तो सर्वोच्च न्यायालय का है जो विवाद निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तत्व या विधि का प्रश्न है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये इनका प्रारंभिक अधिकार है। ओके, विधि से संबंधित जो प्रश्न होगा वो प्रारंभिक अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का। ओके, प्रारंभिक अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला कौन थे? तो YV चंद्रचूड़, जिसे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ कहते हैं। ओके, कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक रहे थे। PN भगवती PIL इन्हीं के समय में आया था। ओके, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? 231 में। देखिए, हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 214 में दिया हुआ है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय भी है, ऐसा भी प्रबंध है। देखिए, हर राज्य के लिए अलग अलग भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर राज्य के लिए व्यवस्था दिया ही है। अगर नहीं है तो वो 231 के अंतर्गत में आ जाएगा, जिसमें एक हाई कोर्ट के अंतर्गत में अन्य प्रकार के स्टेट या राज्य शामिल होंगे।
दो या दो से अधिक राज्य शामिल होंगे। ये 231 में शामिल है। ओके, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक या एक से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है 231 में, और हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय है 214 में। ओके, दो या दो से अधिक, ओके, दो या दो से अधिक होगा कितना, एक उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ दो और एक याद करना, देखिए 2 3 1 है, ठीक है। तो एक उच्च न्यायालय पीछे वाला से एक से उच्च न्यायालय याद करिएगा, और आगे में 2 है, ठीक है, और 3 है। तो 2 और 3 से समझ जाइएगा कि 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक राज्य भी हो सकता है या एक भी राज्य हो सकता है, ठीक है। तो 231 के अंतर्गत में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है 231 में, और हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय 214 में। ऐसे भी याद कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक बना रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया सुप्रीम कोर्ट को 129 के अंतर्गत में। ओके, 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय 129 के अंतर्गत में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली में है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है आपका? दिल्ली में है। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भाग 5 में है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है भाग 5 में है। ओके, और उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है ये किस में है? एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है, जिसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? 312 में देखिए सृजन करना बताए थे, सृजन 312 ही होगा, ठीक है, बताए थे। राज्यसभा का अनन्य अधिकार है यूपीएससी इंस्टीट्यूट खड़ा करना। अभिलेख न्यायालय होगा हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट के लिए एक अभिलेख न्यायालय 215 में है और 129 सुप्रीम कोर्ट होगा। ओके, क्रिएशन जो है राज्यसभा के द्वारा होगा यूपीएससी इंस्टीट्यूशन। भारत के 24वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय कौन बना है? तेलंगाना बना है 24वां उच्च न्यायालय। ओके, 25वां है आंध्र प्रदेश का, 24वां उच्च न्यायालय तेलंगाना। ओके, राज्य के राज्यपाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 153 में है। राज्य के राज्यपाल का प्रावधान 153 में है। ओके, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्यों के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करता है? तो 157 है। सिंपल सा याद रखिए ना कि राज्यपाल के लिए योग्यता, ठीक है ना, ये किस आर्टिकल में? 157 में है। ओके, भारत में राज्यों के एक राज्यपाल होना चाहिए जिसकी योग्यता किस आर्टिकल में है? 153 में है। जबकि 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल है, लेकिन योग्यता क्या है? 157 है। ओके, 157 होना चाहिए योग्यता। वन 157 होना चाहिए राज्यों के राज्यपाल की योग्यता। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं? तो 93 के अंतर्गत में।
ओके 93 के अंतर्गत में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य से ही किया जाता है। आर्टिकल 93 के अंतर्गत में होगा। 85 में तो भंग है लोकसभा का। सर्वोच्च एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य से ही किया जाता है। तो बताया था 93 में होगा, उसी से ही सदस्य को चुनना है। तो फैक्टर 93 का वाले 3 का फैक्टर बताए थे, यानी उसी से ही चुनना है, यानी 3 के टेबल में 9 भी आ जाए, 93 ऐसे याद करना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति महीना कितना मिलता है? मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य को 2,50,000 मिलता है। ओके, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख है राज्यपाल का मासिक वेतन। 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ? प्रयागराज में, जबकि ये पीठ एक लखनऊ में भी है इलाहाबाद का। ओके, 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बना था। 1866 में प्रयागराज में मुख्य पीठ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? 131 के अंतर्गत में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है, ओके, प्राइमरी जो राइट ऑफ द एरिया है, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 131 के अंतर्गत में है। यही विवादित हाल फिलहाल बना हुआ था। ओके, जो राज्य के मामले से सुनवाई से संबंधित है, तो ये प्रारंभिक अधिकार बना हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का, 131 में दिया हुआ है। ओके, पुनर्विचार संबंधित क्षेत्र अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद 137 में है? पुनर्विचार 137 में है। ओके, और एक अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 129 में, 215 में हाई कोर्ट होगा, 215 में अभिलेख न्यायालय। ओके, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हुए? एस राधाकृष्णन हुए स्वतंत्र राज्यसभा के प्रथम सभापति। ओके, और कृष्णा करके हुए थे कौन? उपसभापति। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट कहते हैं, ओके, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम द्वारा जो 1985 बना था उसी के तहत किया गया? तो 323 के ए में, ओके, 323 के ए में आया था ये क्वेश्चन, ट्रिब्यूनल जो होती है।